नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल योगा माई लाइफ पे स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी कि पिछले जन्म से संबंधित है। मेरा पिछला वीडियो पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे था, यानी कि पूर्व जन्म में कैसे जाया जाए और पूर्व जन्म में जाने से क्या फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो में मैं केस के बारे में बताऊंगा। एक लेडी थी, उसे डॉल से बहुत डर लगता था। डॉल से यानी कि गुड़िया। ये पिछले जन्म की एक अजीब सी दास्तान है कि कैसे उसे डॉल से डर लगता था। डॉल को देखते ही वो अंदर से घबराने लग जाती थी और एक तरीके से अंदर से चिल्लाने लग जाती थी बड़ी ज़ोर ज़ोर से। तो उस पे है कैसे इस डर पे काबू पाया गया, कैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन ने उसे इस डर में काबू पाने के लिए हेल्प की। तो ये एक ऐसा केस है जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। ये जाने माने PLR विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर ब्रायन लेविस। उनके द्वारा ये केस किया गया, उनके द्वारा ये केस उनके सामने आया। एक लेडी थी जिनका नाम था जोडी। उन्हें गुड़ियों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो गुड़ियों को देखते ही जो है चिल्लाने लगती थी। गुड़िया एकदम उनके सामने आती थी, वो एकदम परेशान हो जाती थी। किसी भी प्रकार की गुड़िया को देख ले, मार्केट से गुजरती हुई गुड़िया को देख ले या उसके घर पे गुड़िया इस तरीके से आ जाए तो उसको देखते ही परेशान हो जाती थी। तो इसके लिए उन्होंने साइकियाट्रिस्ट की भी हेल्प ली और लोगों से भी बातचीत की, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ उन्हें। तो फिर किसी मित्र ने उन्हें PLR करवाने की सलाह दी। तो उन्होंने डॉक्टर वेस से कांटेक्ट किया और डॉक्टर वेस ने उनका जब PLR किया तो उन्हें पता चला कि ये डर किस लिए था, और फिर वो डर जो है जीवन में उनके जीवन से निकल गया, कभी वापस नहीं आया। तो PLR में जो समाधान आते हैं, देखिए डॉक्टर वेस कहते हैं कि आज आपके जीवन में किसी प्रकार का पीड़ा, दर्द या कोई असाधारण अनुभव है या किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं लाइफ की, या कोई ऐसी बीमारी है वो ठीक नहीं हो रही है किसी तरीके से भी, तो दो कारण हो सकते हैं। एक तो आपके पिछले जन्म का अनुभव हो सकता है और दूसरा आपके कर्मांश हो सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मेरे पास कई बार आया है कि क्या कर्मा को, जो हमारे बैड कर्मा हैं, जो हमने पिछले जन्म में किए हुए हैं, जिनके कारण हम इस तरह के दुख भोग रहे हैं, तो क्या उन कर्मा को भी ख़त्म किया जा सकता है PLR से? तो मेरा जवाब था इस क्वेश्चन पे कि नहीं, उन कर्मों को नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन अनुभवों के कारण हम कोई पीड़ा लिए हुए हैं, तो उन अनुभवों को रूबरू होकर उस पीड़ा को ख़त्म किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो मैं बता रहा हूँ कि कर्मों और अनुभव दोनों में क्या डिफरेंस है, इस वीडियो के बाद भी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। तो PLR की थ्योरी कहती क्या है कि यदि आप अपने आज के दुख के अनुभव को, जिस प्रकार का दुख आज आप अनुभव कर रहे हैं, वो दुख कोई भी हो सकता है। आपकी शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो सकता है, या फिर कोई ऐसी बैड सिचुएशन हो सकती है जिसे आप लाइक नहीं करते, या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे देख के आप परेशान हो जाते हैं अंदर से अपने आप ही। तो PLR क्या कहती है कि यदि आप अपने आज के दुख के अनुभव को, जो आज आप भुगत रहे हैं, पिछले जन्म में जाकर किसी अनुभव से जुड़ा हुआ पाते हो, तो वो डर या बीमारी या कोई भी चीज़ आपके इस जीवन से गायब हो जाएगी। ये थ्योरी है PLR की। PLR करने वालों का एक्सपीरियंस है। मैंने भी बहुत सारे केसेस PLR के किए हैं, मेरा भी एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोगों को आराम मिला है इस चीज़ से कि PLR के दौरान जब अनुभव होता है पिछले जन्म का, तो इस जन्म से रिलेटेड कोई भी अनुभव जो वो रिलेट किया जाता है, तो
उसके कारण से जो इस जन्म में हो रहा था वो आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा था जोडी, एक लेडी का नाम है, उनको डर लगता था डॉल्स से। वो इतना ज़्यादा डरती थी कि चिल्लाने लगती थी जब भी उनके सामने डॉल्स आती थी। वो इतना ज़्यादा डरती थी कि अभी अपनी प्रेजेंट लाइफ में अपनी जो छोटी बेटी थी उनको कभी डॉल ला कर नहीं देती थी। और खाली डॉल्स नहीं, डॉल्स की पिक्चर उनके सामने आ जाए, किसी डॉल में बच्चा पिक्चर लिए हुए दिख रहा हो तो भी वो डॉल को देखते हुए एकदम परेशान हो जाती थी। डॉल मतलब कि कहीं भी देखे वो डॉल को देखते ही उनका मन जो है विचलित होने लग जाता था और अंदर से वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती थी। तो क्या हुआ पीएलआर में, जब उनका पीएलआर हुआ तो पीएलआर क्या है उसके बारे में अगर आप थोड़ी सी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आपको मेरा वीडियो देखना होगा। इससे पहले मैंने वीडियो डाला है पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे, राज पिछले जन्मों का नाम से उसका टाइटल है। और वो वीडियो आप मेरे यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है उसका लिंक दे दूँगा। तो जब डॉक्टर वेस ने उनका पीएलआर किया तो वो अपने पिछले जन्म के एक अति कटु अनुभव से कनेक्ट हो गई। तो सबसे पहले पीएलआर सेशन में जब वो कनेक्ट हुई तो उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को देखा जिनकी मृत्यु 20 साल पहले हो चुकी थी। तो परंतु आज जोड़ी के अनुभव के वो स्पिरिचुअल गाइड थे। स्पिरिचुअल गाइड क्या होते हैं कि पीएलआर जब करते हैं तो हम आपके कुछ गुरु या आपके जो जिनको आप जीवन में बड़ा प्रेम किया हो जिन्होंने आपको, तो या आपके रिश्ते नाते वाले भी हो सकते हैं, आपके जानकार भी हो सकते हैं, वो आपके स्पिरिचुअल गाइड बन जाते हैं, यानी कि आपको आगे का रास्ता दिखाने के लिए वो सहायता करते हैं। तो आज के इस केस में, जोड़ी के केस में जो डॉक्टर वेस कर रहे थे, जोड़ी को वो जिस सिचुएशन में ले गए जब उन्होंने कनेक्ट करवाया पिछले जन्म से, तो उन्हें सबसे पहले दिखाई दी अपने ग्रैंडफादर जिनसे वो बहुत प्रेम करती थी और जिनकी मृत्यु 20 साल पहले हो चुकी थी। और उनको देख के उन्हें एक तसल्ली सी हुई और वो भी उनको मुस्कुराते हुए मिले। तो आगे के सफ़र में ले जाने के लिए उनके ग्रैंडफादर ने उनका योगदान दिया। मतलब ऐसे पीएलआर की थ्योरी में होता है। तो देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। तो जब जो है पीएलआर में वो आगे गई तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक कार एक्सीडेंट देखा जो पिछले जन्म में उनके साथ हुआ था और उस एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। तो जब व्यक्ति पीएलआर के इस स्टेज से गुजर चुका होता है, स्वयं की डेथ देख रहा होता है और उसको रिलेट कर रहा होता है, तो फिर जो पीएलआर का प्रैक्टिशनर है वो उसे आगे देखने के लिए कहता है। मान लीजिए मेरे सामने कोई केस है, अगर वो रो रहा है किसी भी अनुभव को लेके पुराने जन्म के, कि वो उस वक्त दुखी बैठा है, तो हम उसको और आगे देखने के लिए कहते हैं। तो डॉक्टर वेस ने उन्हें और आगे देखने के लिए कहा, पूछा कि क्या और भी था उस कोई कार में या कोई और भी एक्सीडेंट में था। तो वो एकदम बुदबुदाऊ थी, मेरी बेटियां वो बुदबुदा रही थी। वो सहमी भी हुई थी कि डॉक्टर वेस ने अपनी बच्चियों को देखने के लिए कहा। तो फिर डॉक्टर वेस ने उन्हें कहा कि आप अपनी बच्चियों को देखिए कि वो कहाँ हैं, एक्सीडेंट में उनका क्या हुआ और अब उनकी क्या स्थिति है। तो जोड़े ने देखा कि बच्चियां सही सलामत थी, केवल उनकी डेथ हुई थी। तो इस बात से उन्हें एक तरीके का संतोष हुआ। और फिर जब दोबारा डॉक्टर वेस ने जोड़ी को बच्चियों के बारे में और अधिक जानने को कहा कि अब आप इनकी लाइफ में और आगे जाइए, तो उन्हें फैक्ट जो उन्होंने अनुभव किए वो ये हुए कि बच्चियां सही सलामत अपना जीवन भी बिता रही थी आज की डेट में, यानी कि उन्होंने जीवन बिताया, उन बच्चियों ने सही सलामत अपना जीवन बिताया और उन्हें हेल्प मिली एक्सीडेंट के बाद और वो प्रॉपर उनको जो है ट्रीटमेंट मिला और वो ठीक हो गई। तो पूरा का पूरा पीएलआर सेशन बड़ा इमोशनल था। वो रो रही थी उन्होंने बच्चियों अपनी मौत पे और अपनी बच्चियों को असहाय देख के। और उनका जो डर था वो इसलिए था कि वो उस जन्म में जिस जन्म में उन्होंने कनेक्ट किया, अपनी बच्चियों का एक्सीडेंट देखा, उस जन्म में उनको मन में डर था कि वो अपनी बच्चियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी।
यानी कि उनकी खुद की डेथ हो चुकी थी। डेथ होने के बाद वो ये जो दुख है उनको ना संभालने का, यानी कि वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाई उनको, वो दुख अपने साथ लेके घूम रही थी। परंतु आज जब इस जन्म में कड़वे अनुभव से जब वो रूबरू हुई तो डॉल से लगने वाला जो डर था वो एकदम गायब हो चुका था। डॉल से डर क्यों लग रहा था? क्योंकि वो अपनी बच्चियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी। अपनी बच्चियों को एक्सीडेंट के बाद जो इमीडिएट हेल्प चाहिए थी वो दे नहीं पाई थी। 2 बच्चियां थी उनकी, तो दोनों बच्चियों की जब भी डॉल्स उनको दिखती थी वो यानी कि वो रिलेट कर लेती थी, और वो उनके अंतर मन में एक ये चीज़ बैठी हुई थी कि 2 बच्चियां थी और उनका जो है उनके साथ पता नहीं क्या हुआ, इस बात का डर था। तो डॉल्स को देख के जो उन्हें होता था वो स्पष्ट हो चुका था कि किस लिए होता था, कि ये 20 का सुप्त गैप था कि डॉल्स का रिलेशन किस चीज़ से था, वो गैप सुप्त था यानी कि अनसीन था, और उसे सीन किया जा सकता था सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुस के, और जो वो PLR से संभव था। और जब वो उसे सुप्त गैप को निकाला गया, उस गैप को बाहर निकाला गया, तो उन्हें ये पता चल गया कि उनकी बच्चियां बिल्कुल सही सलामत आगे की ज़िंदगी उन्होंने जी, और एक्सीडेंट के बाद भी उनको सही ट्रीटमेंट मिला, हॉस्पिटलाइज हुई और वो आगे सही जीवन जी पाई। तो अब वो जो कड़ी थी जिसमें बीच में गैप था कि उन बच्चियों का क्या हुआ, और वो पैनिक सिचुएशन में जब उनकी डेथ हुई तो वो कड़वा अनुभव अपने साथ लेके आई, और उस कड़े अनुभव का नतीजा क्या निकलेगा? जब भी बच्चियों के रूप में उन गुड़ियों को रिलेट किया तो इमीडिएटली इरिटेशन, डर, बहुत ज़्यादा डर पैदा हो गया। तो अगर वो आज PLR ना करवाती तो अगले जन्म में भी ऐसे चलता रहता। तो अब इस तरह की कोई भी सिचुएशन, अब बात है, मैं शुरू में आपको कह रहा था कि कर्म भी डिलीट हो जाते हैं या केवल अनुभव। देखिए अब ये एक अनुभव था जो डिलीट हो सका, ये कर्म नहीं था, ये केवल एक अनुभव था। क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी तो ये गिल्ट उनके अंदर थी, और ये उनका पर्सनल अनुभव था। ये इसमें उन्होंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया था और इसमें उन्होंने किसी को खुशी नहीं पहुंचाई थी, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी कर्म, अकर्म या विकर्म दिखाई नहीं देता। तो ये एक अनुभव था। तो किसी भी प्रकार का अनुभव जो आपके जीवन में हो रहा है, किसी भी प्रकार की सिचुएशन जिससे आज आप ग्रसित हैं, उसका रहस्य जो है आपकी पास्ट लाइफ में छिपा हुआ हो सकता है। अगर वो कर्म है तो उसका सलूशन जल्दी से नहीं होता, अगर वो अनुभव है तो उसका सलूशन 100% हो जाता है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के मैंने बहुत सारे केसेस किए हैं, और बहुत सारे केसेस में लोगों को आराम तो मिलता ही है, लेकिन इमीडिएट एक रिलैक्सेशन मिलती है, और उनके आपसी संबंध सुधरते हैं, मधुर संबंध हो जाते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बाद, और बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। अगर वो देखो, अगर कटु अनुभव हो तो, अगर वो कार्मिक लेयर के कारण है तो उसका तरीका पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी हो सकता है, और उसके और भी तरीके हैं कि कार्मिक लेयर को कैसे डिलीट किया जाए, कार्मिक लेयर को जो पहले कैसे डाइल्यूट किया जाए, फिर उसे ख़त्म किया जाए, ताकि जीवन में होने वाली जो बैड सिचुएशन है, जो आपको बैड लग रही हैं, उनसे कैसे निजात पाया जाए। तो उसके अलग तरीके हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से किसी भी प्रकार के अनुभव को हम पिछले जन्म में जाके रिलेट करके इस जन्म में ख़त्म कर सकते हैं। तो आज ये जो मैंने जोड़ी का केस बताया है वो बहुत सारी आपको के क्वेश्चंस का जवाब दे दिया होगा कि किस तरीके से उन्होंने, इस तरीके से आप भी जो है, आप में से भी बहुत सारे लोगों को के मन में कुछ डर या कुछ बैड सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसका सलूशन हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो आप एक बार अवश्य इस थेरेपी का प्रयोग करवाएं। आज देखिए इस थेरेपी का प्रयोग हॉस्पिटल्स में भी हो रहा है। इस थेरेपी पे बहुत सारी रिसर्च हो रही है कि क्यों पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ माइंड, यानी कि जब ब्रेन जो है बिल्कुल अल्फा स्टेज से भी नीचे पहुंच जाता है, तब वो अनुभव कोई सामने आता है, तब उस अनुभव को हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो अनुभव हमारी ज़िंदगी से गायब हो जाता है। तो मैंने बहुत कुछ आपको बताने की कोशिश की है। आगे भी मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे
एक अलग वीडियो डालूंगा जो एक अलग केस होगा। और मेरे चैनल का नाम है योगा माय लाइफ, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। और अगले वीडियो में मैं एक और अनुभव साझा करूंगा आपके साथ। और मेरे चैनल पे बहुत प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित वीडियो हैं जो आप देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी अनुभव पे आधारित हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केसेस भी मेरे अनुभव पे आधारित हैं। और जो भी मैं लिखता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ, वो मेरे अनुभव पे आधारित होता है। और आप कभी भी चाहें मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। और अब तक मैं सभी का जवाब देता आया हूँ जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए, कमेंट किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आप और हमारा जुड़ाव बना रहे। और आप कोई व्यक्ति इस तरीके की घटनाओं से गुजर रहा है तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा। और आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से क्या होता है कि दूसरों को भी उसका फ़ायदा होता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।